अस्सलाम वालेकुम। आप सड़क पर चल रहे हैं कि अचानक पुलिस की गाड़ी आपके पास आ जाती है और आकर आपको रोकती है। आपके दिल में डर और घबराहट पैदा हो जाती है। आप ये सोचने लगते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, पुलिस ने मुझे क्यों रोका। और पुलिस ये पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अपना शेनिसी दिखाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दें। आपके जहन में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैंने कौन सा जुर्म किया है, पुलिस क्या ऐसा कर सकती है। मैं रास्ते में चल रहा था, पुलिस मुझे रोक लेती है, क्यों, क्या वो ऐसा कर सकती है। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मेरे कौन से हकूक़ हैं, मेरे कौन से राइट्स हैं। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा रोज़ाना भी हो सकता है, हो जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में पुलिस के सामने आपके 5 बुनियादी हकूक़ हैं। यू हैव 5 लीगल फंडामेंटल राइट बिफोर द पुलिस। ये हकूक़ आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ये हकूक़ आपको हिफाजत करते हैं। और अगर पुलिस वाला अगर आपको डराता है, धमकाता है, याद रखें, तो आपको डरा धमका भी नहीं सकती, वो आपके राइट्स है। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज, आपके हकूक़ आपकी ज़बान पर। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज हम बताते हैं, पहले समझते हैं कि ये हकूक़, ये आपके राइट्स, आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं। भले पुलिस आपको रास्ते में स्टॉप कर लेती है, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं और इनकी गारंटी कहाँ से है। अगर हम देखते हैं, कानून की बात करते हैं, ये हकूक़ आईन पाकिस्तान से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आते हैं, जो आपके हकूक़ की गारंटी आइन देता है। आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9, अगर आर्टिकल 9 देखते हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन के हवाले से है, कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी की सिक्योरिटी है और उसकी आज़ादी से उसको महरूम नहीं किया जा सकता, मगर वो कानून के मुताबिक, कानून के अंडर। आर्टिकल 10 अगर हमको देखते हैं, आर्टिकल 10 ये कहता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन से आपको सेफ गार्ड मिलेगी। किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी की वजह बताना ज़रूर है। बगैर वजह बताए किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसका ये भी हक है वो अपने वकील से कंसल्ट करे, वकील से रब्ता करे। आर्टिकल 14 अगर देखते हैं, आर्टिकल 14 ये कहता है इनवॉयबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द मैन, इंसानी इज्जत को भी पामाल नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी हकूक़ हैं। पुलिस ये हकूक़ भले आपको गिरफ्तार करती है, आपको रोकती है, तो फिर भी ये आपके हकूक़ आपसे नहीं छीन सकते। कौन सा हक? नंबर 1, पहला हक है वजह पूछने का हक। ये आपका वो हक है कि आर्टिकल जैसा 10(1) कहता है कि बगैर वजह बताए बगैर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस आपको डिटेन नहीं कर सकती। आपको वजह उसको बतानी पड़ेगी। वजह पूछने का आपको राइट बनता है, आपका हक बनता है। अगर नहीं बताती तो आप वजह पूछें। रास्ते में आपको रोका, आप पूछ सकते हैं आपको क्यों रोका गया। अगर आपको डिटेन करते हैं, गिरफ्तार, तो वजह पूछ सकते हैं क्यों आपको गिरफ्तार किया। पहला हक। दूसरा हक आपका है गवाहों का। देखिए, अगर आपकी सर्च होती है, पर्सनल सर्च लेते हैं या आपके घर की तलाशी होती है, तो गवाह होना ज़रूरी है। गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली जा सकती है, बगैर मौजूदगी में आपकी तलाशी नहीं ली जा सकती। चाहे आपके घर की हो, चाहे आपके पर्सनल सर्च हो। अगर घर की हो रही है तो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बाइज़्ज़त शहरी हो सकते हैं। जैसे सेक्शन 1 होती है, CRPC कहता है कि गिरफ्तारी इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, आपकी जो तलाशी हो रही है वो गवाहों के मौजूदगी में, और वो भी इंडिपेंडेंट विटनेस कहा गया है। हक नंबर 3। तीसरा आपका राइट वकील करने का, एडवोकेट करने का भी हक है। आर्टिकल 10(1) जैसा कहता है कि किसी को दिफा करने का हक आप नहीं छीन सकते, और लीगल प्रैक्टिशन, वकील करने का भी आपका हक बनता है। ये हक भी आपसे नहीं छीना जा सकता। वकील को आप फ़ोन करें, अगर आप अरेस्ट हो गए हैं आप फ़ोन करें, उससे मशवरा लें। और ये भी आप पुलिस को कह सकते हैं बगैर अपने वकील के मशवरा के बगैर मैं आपको बयान भी नहीं दे सकता। आप खामोश रह सकते हैं जब तक आपका वकील आपके पास नहीं आता या आप उससे मशवरा नहीं कर लेते। चौथा जो आपका राइट है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बार बार ये क्लियर किया है कि पुलिस आपको टार्चर नहीं कर सकती। अगर करती है तो फिर किसी किस्म का अगर मेडिकल का मसला होता है तो ये आपका राइट बनता है, आपका मेडिकल कराया जाए। मेडिकल लाजमी होना ये आपका एक लीगल राइट है।